अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023 स्पेशल। और डिस्कशन ऑब्वियसली हमारी होगी सुपर 4 का हो रहा है मुकाबला, और सुपर 4 के इस मुकाबले में पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका विच इज़ अ वर्चुअल सेमीफाइनल। बारिश की वजह से ताखीर से शुरू हुआ ये मैच। टॉस जो है वो पाकिस्तान ने जीता एंड बाबर आजम ने फैसला किया दैट वील बैट टुडे। और बहुत सारे लोग इसी बात को बैक कर रहे थे कि नॉकआउट है ये मैच हमारे लिए, बैट करें पहले, एक अच्छा टोटल लगाएं और उसके बाद अंडर प्रेशर करें आगे सामने की टीम को। बट कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया, बिकॉज कल जो 11 पाकिस्तान ने अनाउंस की थी उस 11 में हुई तब्दीलियां, फोर्स चेंजेस, मगर उन तब्दीलियों की वजह से क्या आज टीम पाकिस्तान उस सरप्राइज फैक्टर को जगा गई है और वो सरप्राइज फैक्टर सामने आ गया कि नहीं जी कल कुछ और था पेपर में, आज पेपर में कुछ और आया है। और तब्दीलियां फिर सामने जो नजर आई वो आपको मैं बता देती हूँ कि क्या क्या चेंजेस हुए। जहां हमने इतनी डिबेट की कि कहाँ मोहम्मद हारिस ओपन करेंगे, कैसे इमाम के साथ ओपन करेंगे, इमाम इज आउट फ्रॉम दिस मैच बिकॉज आज ही अभी ही सुबह ही बैक स्पैज़म का जो अंदाज़ा हुआ इस वजह से इमाम जो है वो बाहर हो गए हैं। सो ओपन इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से किया है फ़खर जमान ने और अब्दुल्ला शफीक ने। मिडिल ऑर्डर्स में अगर बात करें तो सऊद शकील का जहां नाम आया था कल 11 के लिए, वहां सऊद शकील ही सफरिंग फ्रॉम फीवर, सो सऊद शकील आपको मिडिल में नहीं दिखेंगे। सो मोहम्मद हारिस फिर आपको कहीं मिडिल में खेलते हुए दिखेंगे। ये चेंजेस जो है वो टीम पाकिस्तान में अब नज़र आ रही हैं। जो कल की 11 थी उस कल की 11 से भी चेंज करके आज की एक नई 11 हमारे सामने आई है। अभी अगर मैं आपको अपडेट देती चलूं इस मैच के हवाले से तो इस वक्त टीम पाकिस्तान ने जो है वो 14 रन किए हैं, छठे ओवर की पहली बॉल हो चुकी है और 1 विकेट का नुकसान हो गया है। फ़खर जमान अगैन हैज़ गॉन बैक टू द हट। जितनी तेज़ी से मुसलसल वो यही कर रहे हैं, या तो अगर रहते में क्रीज पे तो कंट्रीब्यूट उस तरह नहीं कर पा रहे। बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे इन चेंजेस के हवाले से, बारिश के हवाले से। इट इज़ अ 45 ओवर मैच, 5 ओवर जो हैं वो दोनों इनिंग्स से कम हो गए हैं। सो येस, अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान है ना, चैलेंज फॉर श्रीलंका एज वेल। डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। जोर का जोड़ की फैमिली को खुश आमदीद कहते हैं। मोहम्मद यूसुफ, मुश्ताक अहमद एंड इरम जावेद आर विद मी। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। तो वो कहते हैं ना कि जब जो ऊपर वाला चाह रहा होता है वही हो रहा होता है, चाहे आप कुछ भी करना चाहें। कल आप 11 अनाउंस भी करें मगर आज जो है उस 11 में तब्दीली हुई। मुझे लगता है सदके के बकरे अब हमें जो है ना वहाँ कुर्बान करने चाहिए। वो इस वजह से मुशी भाई, जिस तरह टीम एशिया कप में शुरू हुई थी ना खेलना, तो सब ने कहा था ये हमारी एशिया कप की विनर, नजर लग गई हमारी टीम को। इतनी इंजरीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का कॉल याद आ गया कि मुझे मेरे इरादों के टूटने से अल्लाह का पता चलता है। हाँ। कि हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ है। इसका मतलब है कि निज़ाम तो अल्लाह ही चलाते हैं और ये हमारा यकीन भी है बीइंग अ मुसलमान। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है कि ये कई दफ़ा ना ये चीज़ें, ठीक है एक धचका होता है, पर लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये कई दफ़ा ये चीज़ें जो है ना ये अल्लाह की तरफ से इसका जो पिक्चर होती है ना वो हमें नज़र नहीं आ रही होती, मगर ये टीम की बेहतरी के लिए होती है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एग्जैक्टली। अब ये जो सारा सिनारियो क्रिएट हुआ है ना कि इमाम का इंजर हो जाना, इमाम वाज इन ग्रेट फॉर्म एक्चुअली। इमाम का थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये हमें थोड़ा सा ज़्यादा धचका लगा है क्योंकि वो एक तो बैट्समैन, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, ऊपर से फॉर्म भी उसकी लगी हुई थी, तो आई थिंक उसका इमाम का मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा है। बाकी हारिस का हम बार बार बात कर रहे थे कि उसको नीचे खेलना चाहिए था, वो अल्लाह की तरफ से अब नीचे आ गया है। सो अब्दुल्ला शफीक का हम कह रहे थे कि जेन्युइन ओपनर को खिलाना चाहिए ताकि हमें पता चले हमारी बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर ओपनर टू ओपनर ही खेलना चाहिए। हाँ, फ़खर इमाम का थोड़ा सा डिसपॉइंटिंग था क्योंकि हम जब भी पूरे शो में जब से बात कर रहे हैं फ़खर परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, तो हम यही कह रहे थे कि जब टेक्निक आपकी इतनी तगड़ी नहीं होती तो आपका फेलियर लंबा हो जाता है, क्योंकि फिर आपको ब्रेक चाहिए होती है, फ्लैट पिच चाहिए होती है, आपकी किस्मत थोड़ी सी साथ दे तो फिर उसके बाद आपका मोमेंटम दोबारा शिफ्ट हो जाता है। तो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो ये सारा सिनारियो के मद्देनजर रखते हुए अल्लाह के घर उम्मीद है कि पाकिस्तान आज जीतेगा ये मैच। और जो टॉस है ना ये हमारी किस्मत में अल्लाह ने अच्छा किया है कि हम जीत गए हैं। अब बाबर जिस तरह शुरू हुआ है तो मुझे लगता है कि टुडे इज अ बाबर्स डे बेसिकली। इंशाल्लाह, बिल्कुल उम्मीद ऐसी लग रही है जिस तरह शुरुआत की। और बाबर ने वो पहला अभी जो चौका मारा है वो देख के ना खुशी होती है दिल को, जब बाबर व्हेन बाबर इज बैटिंग इन हिज फुल फॉर्म और अपने तरीके से, इट इज लाइक मोशन, इट इज लाइक पोइट्री इन मोशन। बड़ा मजा आता है बाबर को ऐसे बैटिंग करते हुए। सॉरी टू कट यू, मैं भूल ना जाऊं, आई एम रियली सॉरी टू कट यू, मैनरिज्म के खिलाफ है, बट आई हैव टू नो प्रॉब्लम। आप बिल्कुल, ये यूसुफ को मैंने अभी जब उसने चौका मारा ना तो मैं कहा यूसुफ तेरी याद दिला दी उसने। यूसुफ और बाबर की ये दोनों शॉटें जो मिड विकेट पे मारते थे ना, ये इतना खूबसूरत लगता है ना बंदे को, जितनी मर्जी क्रिकेट खेले हो
आपको बहुत मजा आता है ऐसी शॉटें देखने। एग्जैक्टली बिल्कुल, मतलब वो जो शॉट की खूबसूरती होती है ना, आप ठीक है लपाड़े मार के शायद आप ज्यादा रन्स भी बना पाते होंगे, बट जो खूबसूरती होती है शॉट की वो दैट वाज वेरी विजिबल इन दैट। बट इसी चीज के साथ मैं यूसुफ ये तो आपसे इसी के बारे में जानूंगी कि आपको कोई अपनी झलक कहीं दिखी, जैसे मुर्शी भाई कह रहे हैं, मगर फखर जमान क्या किया जाए, ये अपेरेंटली अभी तक हमारा लिस्ट में आखिरी मैच है वर्ल्ड कप से पहले। इंशाल्लाह हम ये मैच जीतें और फाइनल जाएं, फाइनल एक और मुकाबला होगा। बट फ़खर ज़मान फेलियर्स मैं गिनवाना नहीं चाहती, मगर फिर से हम अभी स्क्रीन पे दिखाएंगे दैट व्हाट वर फ़खर ज़मान्स पास्ट इनिंग्स और क्या क्या फ़खर ने किया। 27 रन बनाए थे इंडिया के खिलाफ 50 बॉलों पे, रन बनाए थे बांग्लादेश के खिलाफ 31 बॉल्स पे, 14 रन बनाए थे 20 बॉलों पे नेपाल के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ जो 3 मैचों की सीरीज़ हुई थी हमारी ओडीआई, उसमें तीसरा जो ओडीआई था उसमें 27 रन बनाए थे 33 बॉलों पे, 30 रन बनाए थे 34 बॉलों पे। और अगर मैं पहले ओडीआई की बात करूं तो पहले ओडीआई में 2 रन बनाए थे और 4 बॉलें सिर्फ फेस की थी। उससे पहले और पीछे चले जाए, न्यूजीलैंड में 33 रन, उससे पहले न्यूजीलैंड में 14 रन, उससे पहले न्यूजीलैंड में 19 रन, एंड फिर एक 180 उसका ज़रूर है कि उसने ये इतने सारे रन जोड़े थे। मगर फ़खर आज तो ये फोर्स चेंज हो गया, इमाम के जो हमें बैक स्पैज़म की वो चीज़ आई। बट क्या हल है, क्या सोल्यूशन है टीम पाकिस्तान के पास फ़खर ज़मान रिस्पॉन्ड अगर नहीं कर रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो उसका जिस तरह खेलने का एक तरीका है जी, वो या इधर है या उधर है, ये इस तरह की वो बैटिंग करता है क्योंकि उसका अपना एक स्टाइल है और उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो जिस पे आप बात कर सकते हैं, गुंजाइश है बेहतर होने की और मेरा ख्याल है वो खुद भी इस चीज़ को मानता होगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेला, अब वो इसी तरीके से खेलेगा। छोटी मोटी चीज़ें थी वो जो मैंने उसके साथ उस पर भी बात की थी, अभी भी कह सकता हूँ। मेरा ख्याल है कि अगर ये स्ट्राइड थोड़ी छोटी करे और बॉल को डिलीवर होने का टाइम दे, निकलने दे हाथ से, फिर कोई डिसाइड करे कि क्या खेलना है। आप प्री मेट आप कर लेते हैं, कोई डिसाइड इम्यून कर लेते हैं इम्यून कि मैं ये खेलूँगा, बॉल वहाँ आए ना तो वो मुश्किल हो जाती, जो मुझे लग रहा है। क्योंकि अभी भी देखें कि बॉल बिल्कुल मुंह में था, अगर आराम से छोटी टांग होती और सीधी ड्राइव लग सकती थी, फुल टॉस बन सकती थी। लेकिन उसका एक स्टाइल है, अब इसको बदलना ये उसके हाथ में है। चीज़ें बताना, करवाना, ये चीज़ें कर सकता है कोई भी, जिसको थोड़ी सी भी समझ है वो चीज़ें बेहतर कर सकता है जी। अब वो इस तरह का प्लेयर जब बैट फॉर्म आती है तो थोड़ा लंबा भी हो जाता है, क्योंकि उसने अपने तरीके से खेलना है। वैसे अगर हमारे पास टाइम है तो यूसुफ से हम रिक्वेस्ट करें कि यूसुफ थोड़ा सा व्यूअर्स को बता दे। बिल्कुल, वो टेक्निकल लव टू सी दैट। मतलब क्या चीज देखें इस वक्त, अब टाइम जो है ना, हमारे पास शो में टाइम है, पाकिस्तान टीम के पास टाइम नहीं है, क्योंकि राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग एट, आज क्या डेट हो गई है हमारे पास, हम इस वक्त जिस डेट पे मौजूद है 14 सितंबर, हमने 2 अक्टूबर से एक्शन में हो जाना है वर्ल्ड कप में। तो जब हम साइड मैचेस खेल, हाँ वार्म अप मैचेस खेलेंगे और उसके बाद फिर हम अपना 2 जो क्वालिफाई करके आई हैं टीम्स, उनके साथ हमने खेलना है। सो अब टाइम नहीं है टीम पाकिस्तान के पास कि फखर को वापस भेजा जाए जी एनसीए में जाके टेक्निक सही करो। नहीं, अभी तो टाइम नहीं है, पैच आए बिल्कुल, आप तो अभी इतनी जल्दी समझेंगे। अच्छा, ये फखर जनरल एक है किसी के लिए। भाई मेरा ये सवाल है जो मुझे देख के लगता है कि शायद उनकी बैट लिफ्ट भी बहुत हाई है, तो प्लीज कम है। नहीं सवाल है, पूछ रही हूँ कि वो आप बताएंगे कि वो नीचे आने में लेट होते हैं। बास का चीज़ें कुछ ऐसी होती है जो सिंपल है, जो सबके लिए, मेरे लिए भी है, ये मेरे लिए तो ठीक है, मुझे नहीं अब पता दूसरों के लिए होगा कि नहीं। जब आपने कुछ चीज़ खेलनी है, पहले तो उसका इंतज़ार करना है कि बॉल तो हाथ से निकले ना, कि बॉल कौन सी आ रही है, फिर ही आप कुछ करेंगे ना, कि बॉल अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, पीछे पड़ रहा है, आगे पड़ रहा है। जब वो बॉल हाथ से निकलेगा, मुझे पता चल गया कि ये बॉल यॉर्कर टाइप है, फुल टॉस है, सीधा बॉल है, तो मेरी टांग और मैं यहाँ होंगे तो फिर मैं उसको ऐसे खेल सकता। अगर मैं यहाँ होगा, ये होगा, तो फिर वो, अगर आप देखेंगे तो इस तरह निकला बीच में, बिल्कुल गैप भी बढ़ गया, सब सारे इधर थी इस तरह, तो वो गैप अलाइनमेंट, ये किसी के लिए भी, कोई भी हो, आपकी अलाइनमेंट ठीक होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो है ना आपकी एक अलाइन में होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आपने खेलना है, इधर बॉल है तो मुझे इस तरह जाना है, बिल्कुल, ये नहीं कि मैं पहले इधर चलाएंगे और बैट अभी इधर ही है, ये इसके साथ ही जाएगा, इसके साथ ही जाएगा, इसके साथ ही ये लगी। जब बाबर ने अभी खेली है तो उसने यूं किया, फुल फेस आके उसने ये किया, इजी है। अब इधर से तो बाबर ये नहीं खेल सकता जी, तो वो इधर ही है,
इधर से खेला उसके कंट्रोल में चीज़ें। जितना आप अपने पास रखेंगे, चिन के नीचे रखेंगे, बॉल को आने देंगे, हाथ से निकलने का इंतज़ार करेंगे, उतना इजी हो जाएगा। बिल्कुल। और मतलब आपको ये छोटी छोटी ट्वीकिंग करनी पड़ेंगी इस बड़े स्टेज पर आके। मेरा नहीं ख्याल है कि आप बिल्कुल किसी की टेक्निक बदल सकें, वो बड़ा मुश्किल वो मगर वो छोटी छोटी ट्वीकिंग जरूरी होंगी। अब्दुल्ला शफीक, गुड स्टार्ट। जिस तरह माशाल्लाह से इरम इस वक्त अब्दुल्ला खेल रहे हैं, नजर इरम की बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर ही है। इरम ने कहा जो बोले आपने बोल रहा है, मैं मैच देख रही हूँ। सो जिस तरह अब्दुल्ला शफीक इस वक्त खेल रहे हैं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की हम जिस तरह बात करें, बिकॉज एक ओपनर की ज़रूरत थी तो हम मोहम्मद हारिस को ले आए, मगर आज शायद अब्दुल्ला का दिन था बिल्कुल कि किसी ना किसी तरह मौका मिलना है आज अब्दुल्ला को। और अभी जिस तरह स्टार्ट किया, गुड स्टार्ट भाई, वेरी गुड स्टार्ट माशाल्लाह से। बस अल्लाह नज़र ना लगाए, वही बात है कि हम कुछ सोचते हैं लेकिन अल्लाह ताला जो है, अल्लाह का प्लान कुछ होता है और वो बेहतरीन प्लान होता है। तो वो बिल्कुल एंड पे आगे भी चेंज हो गया और श्रीलंका ने तैयारी कुछ की थी, सामने पेपर कुछ और आ गया। लेकिन जिस तरह बाबर और अब्दुल्ला शफीक खेल रहे हैं तो आज इन दोनों का ही दिन होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। और मोराल की फिर बात करेंगे, फिर अगला एक फिर वो आता है कि मगर उस प्लेयर का मोराल क्या होता है जो कि बेंच पे मौजूद होता है, जो जिसने कल 11 देखी और 11 में देखा कि मेरा नाम नहीं है, जबकि मैं फर्स्ट ऑप्शन था, फिर भी मेरा नाम नहीं आया। शाहिद खान आफरीदी हमारे अपने लाला ने हमें ज्वाइन इन किया है। लाला को इस कॉन्वर्जेशन में एड अप करते हैं। लाला, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, एहसासात बदल गए। प्लेइंग 11 जो कल अनाउंस हुई वो आज तब्दील हो गई। अस्सलाम वालेकुम सारों को। हमारा तो 2 घंटे का जो शो हमने किया है, उस शो का क्या होगा? हमने किस किस प्लेयर को डिस्कस किया और टोटली यकीन माने मैंने जब देखा ना टीवी के ऊपर टीम को देखा, मैंने देखा लाइव आ रहा है कि कोई पुराना मैच आ रहा है। तो जो हम डिस्कस कर रहे थे, इसलिए कहते हैं कि पहले अनाउंस नहीं करना चाहिए टीम को, आखिर में किया करें अनाउंस। तो यहाँ पे तो हम ठीक हो गए कि अनाउंसमेंट बाद में होनी चाहिए। वेल सवेरा, मेरे ख्याल में आई थिंक कि वो इमाम की इंजरी एंड देन फिर ज़ाहिर बात है फ़खर को एक और चांस दिया गया। और मेरे ख्याल में अभी जिस तरह हम बात कर रही थी, ये दोनों बैट्समैन अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे वही वाली बात, टेक्निकल बात है, मोहम्मद यूसुफ को करनी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे बाबर को अगर आपने देखा है, कवर की तरफ जो शॉट मारा उसने पुश किया है, बॉल को आने नहीं दिया, पुश किया है। जो शफीक ने चौका मारा है उसको बॉल को आने दिया, तो इसका मतलब है कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बॉल पे जाओगे तो आउट होगे या ऊपर चला जाएगा बॉल, यहाँ पे बॉल को आना पड़ेगा। तो अगर मैं गलत हूँ तो मोहम्मद यूसुफ मुझे बता सकता है। लेकिन यह है कि स्टार्ट ठीक है। फ़खर की वैसी बेचारे की फॉर्म नहीं लगी हुई थी। साथ में थोड़ा ये था कि शफीक जो है वो नया बैट्समैन है, नया मैच खेल रहा है, पहला मैच खेल रहा है इसमें। तो आई मीन के रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बाकी ओवरऑल टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा है। लाला, नहीं, अब्दुल्ला शफीक की आपने बात की, यस कॉन्फिडेंट दिखे जिस तरह स्टार्ट ऑफ किया, कॉन्फिडेंट शॉट, एक वो समझ के उस सिचुएशन को, सिनेरियो को समझ के, बॉल की ट्रेजेक्टरी को समझ के जो है उन्होंने वो शॉट मारा। बट अब्दुल्ला शफीक की अगर मैं अभी मेंटल स्टेटस की बात करूं, इस वक्त एक लड़का जो कि हमारा बैकअप ओपनर है, बैकअप ओपनर की तरह इस टीम का हिस्सा है। कल जब 11 अनाउंस होती है तो वो 11 में नहीं है, उसकी जगह हम एक ऐसे प्लेयर को ओपनर रखते हैं जिसने आज तक ओपन नहीं किया लिस्ट है में। आज फोर्सफुली जब इमाम के बैक स्पैज़म होता है तो फिर उसको लाया जाता है। मेंटल, मतलब आप सिर्फ एक मेंटल स्टेट उसकी डिफाइन कर सकते हैं अब्दुल्ला शफीक के इस वक्त क्या होगी? देखिए सवेरा, कुछ भी नहीं होगा। आप जैसा लोगे, जैसा सोचोगे वैसे होगा। नेगेटिव जाओगे तो नेगेटिव, इसको पॉजिटिव एक अपॉर्चुनिटी समझ के, इस तरह की भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना। मुशी भाई इंजर्ड हुए, मेरा नाम आ गया पाकिस्तान टीम में, अल्लाह ने मुझसे रिकॉर्ड करा लिया। तो इसी तरह ये अपॉर्चुनिटी मिली है उनको, तो इसको अवेल करना चाहिए। इसके लिए वर्ल्ड कप के लिए अच्छा होगा। और मेरे ख्याल में इसी तरह ही अपॉर्चुनिटीज आती है, कभी कभार आपको रेडी रहना पड़ता है। राहुल का क्या था, केयर राहुल का इसी तरह ही हुआ है सारा कुछ। उसका तो सामान भी ग्राउंड में नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। सो यस मुशी भाई, अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से ग्रैब करना यही एक प्रोफेशनल प्लेयर का काम है। और जिस तरह अब्दुल्ला शफीक की मैं अभी बात कर रही हूँ, यस ही इज गॉट एन अपॉर्चुनिटी। मतलब हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो मुझे एक बहुत मेजर एग्जांपल ये समझ आती है कि अदनान अकमल की उंगली जख्मी हुई थी, वहाँ से सरफराज ने सफ़र शुरू किया एंड सरफराज एंडेड अप बीइंग द कैप्टन ऑफ टीम पाकिस्तान। आई थिंक ये जस्ट शाहिद ने जो बात की है बिल्कुल टू द पॉइंट बात की है
जब आप अपॉर्चुनिटी पे बैठे होते हैं ना, कहते हैं ट्रेन का टिकट मुझे ले दो, सीट मैं खुद ही बना लूंगा। ये ना जिस बंदे का ये एटीट्यूड होता है ना, वो अपॉर्चुनिटी को देख रहा होता है, वो वेट कर रहा होता है कि जब मुझे मौका मिलेगा। वो उसके ऊपर आउटकम का नहीं सोच रहा होता, वो अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहा होता है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आई विल एक्सप्रेस माई टैलेंट। और जिस तरह अभी वो खेला, एक चौका मारा, शायद ने सही डिस्क्राइब किया है, जो टेक्निकली बात कर रहा था कि उसने बिल्कुल लेट खेला, और लेट खेलने से इन पिचों के ऊपर बहुत आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। अब्दुल्ला शफीक जो ऐसे लड़के होते हैं, इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, हम अब्दुल्ला को विश करते हैं कि अल्लाह करे स्कोर करे, ताकि हमारे ये और बिल्कुल हमारे पास अगर ये बिल्कुल वो ना ऑन एंड ऑफ वाला एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब्दुल्ला अगर यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, द कॉन्फिडेंस दैट ही विल टेक फर्दर इन द फाइनल ऑफ एशिया कप इंशाल्लाह व्हेन वी विल विन एंड देन इन द वर्ल्ड कप, वो हमारे लिए टीम पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद होगा। वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। एशिया कप 2023 स्पेशल मैच इस वक्त जारी है। सुपर 4 का सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला है ये, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। दिस मैच वुड डिसाइड कि 17 तारीख को कौन सी टीम होगी जो कि इंडिया के खिलाफ फाइनल में उतरेगी। द बिग फाइनल ऑफ एशिया कप 2023, हु वुड बी द नेक्स्ट द सेकेंड फाइनलिस्ट ऑफ द फाइनल, यस पाकिस्तान या फिर श्रीलंका। इस वक्त करंट सिचुएशन ये है कि 10 ओवर का अख्ताम हो गया है, 40 रन अभी तक जोड़े हैं पाकिस्तान ने विद 1 विकेट जो है वो एक लॉस हुआ है 1 विकेट का। टॉकिंग अबाउट इस वक्त जिस तरह हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, यस थोड़ी सी मैं कंडीशंस आप लोगों को बताती चलूँ। कंडीशंस जो हैं जो अब चेंज हुआ है, 45 ओवर्स का ये क्योंकि मुकाबला है जिसमें पावर प्ले 9 ओवर तक का था। तो पहला पावर प्ले जो है वो पहले से 9 ओवर तक का पावर प्ले था। उसके बाद सेकंड पावर प्ले आप 10 ओवर से लेकर 36वें ओवर के बीच में कभी भी ले सकते हैं। एंड देन तीसरा पावर प्ले जो है वो 47 से 45th ओवर से 47th ओवर तक ले सकेंगे। सो 37 से 45th ओवर के बीच में कभी भी ले सकते हैं। सो ये है, और एक बॉलर जो है वो 9 ओवर्स डाल सकता है मैक्सिमम। सो ये पूरी प्लेइंग कंडीशंस हैं जो कि अब तब्दील हुई हैं। बट जिस तरह स्टार्ट ऑफ मिला है अभी तक तो स्टेबिलिटी लग रही है, और ऐसा लग रहा है कि ये पार्टनरशिप हम अगर लंबी बिल्ड करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीम पाकिस्तान। हम पार्टनरशिप्स लैक कर रहे हैं, पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी होगी उससे। ये दोनों प्लेयर जैसे खेल रहे हैं, स्पेशली बाबर आते अच्छी टच में लग रहे हैं, और अब्दुल्ला शफीक। ये ब्रेक के बाद आप क्या मुझे बताएंगे? ब्रेक में अभी आपसे पूछूंगी नहीं कि आप माइक के साथ करते क्या हैं, बिकॉज ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं तो माइक जो है ना वो चलना बंद हो जाता है। तो मैं आपकी तरफ आती हूँ मुशी भाई, बहुत ज़रूरी है पार्टनरशिप्स लगना। आई थिंक बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली इसलिए कि जो वेले लागे ना हम बात कर रहे थे, उसको बॉलिंग नहीं करानी चाहिए क्योंकि ये बड़ा ख़तरनाक है। ही कैन गेट यू विकेट, और इसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हुआ है। और मैं ये देखा क्योंकि बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक दोनों जो लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ ना इतने तगड़े नहीं अर्ली ऑन शुरू में, तो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो ये पार्टनरशिप पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब्दुल्ला शफीक लेट बहुत खेलते हैं, वो सिंगलें उनको मिलना शुरू हो जाती हैं। बाबर इज़ नेचुरली स्ट्रोक मेकर है, तो बाबर को इसका फ़ायदा होगा अब्दुल्ला शफीक के साथ बैटिंग करने का, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक सिंगलें ज़्यादा लेगा। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी पार्टनर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है, क्योंकि सऊद को और आपका क्या नाम है हारिस को जल्दी एक्सपोज नहीं करना चाहिए हमें। हाँ, नहीं सऊद तो नहीं है ना, अब सऊद फीवर की वजह से नहीं। अच्छा, तो रिजवान खेल रहा है। यस, रिजवान एंड हारिस। सऊद इज आउट बिकॉज इतनी प्लेइंग 11 चेंज हुई है, नॉट योर फॉल्ट एट ऑल। क्योंकि जो है सऊद, शकील भी जो है वो टीम का हिस्सा नहीं है बुखार की वजह से, ही इज ऑल्सो सिटिंग आउटसाइड, और इसीलिए मोहम्मद हारिस को नीचे मौका मिल जाएगा खेलने के लिए। बट यस, हम ये जो बात कर रहे हैं कि अब ये तो हम वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये पार्टनरशिप यूसुफ ये अच्छी हो। अब हम आपको बहुत अच्छे से सुन सकते हैं, आवाज़ बिल्कुल सही है। सो ये पार्टनरशिप जो है ये बहुत व्यू लिया है, अच्छी नहीं, मुझे पता चल गया है कि बिल्कुल थर्ड अंपायर हैज टोल्ड मी दैट यस यू आर अवेलेबल टू टॉक नाउ। सो यस, तो मगर इतनी जल्दी रिजवान को एक्सपोज करना इन दीज कंडीशंस मुश्किल हो जाएगी फिर पाकिस्तान के लिए, रिजवान को इस्तेमाल करना, क्योंकि इतनी जल्दी एक्सपोज करना। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। हम एक्चुअली पता है कि क्वेश्चन गौर से भी क्यों नहीं सुन रहे, हमारी सारी तवज्जो मैच के अंदर है। पता है रिव्यू चल रहा था, मैं वो देख रहा था। अच्छा, आप क्योंकि पार्टनरशिप आपने पूछी थी उन दोनों की, और वो अगर जाती है लंबी तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। अब्दुल्ला बाहर बैठा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद कुछ शॉटें उसने आके बड़ी अच्छी खेली हैं, क्योंकि आते ही आप किसी ऐसे प्लेयर की जगह आ रहे हैं जो वेल सेट है, जो रैंकिंग में टॉप 10 में है,
उसकी जगह पे आप आ रहे हैं और आपने अपने आप को बताना भी है कि हाँ मेरे अंदर गट्स हैं, मेरे अंदर एबिलिटी है, मैं खेल सकता हूँ। और उसके लिए आके लंबी इनिंग खेले पाकिस्तान के लिए भी, उसके लिए भी बहुत फ़ायदा है। और वो इसकी कोशिश करेगा और उसमें एबिलिटी है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, उसमें एबिलिटी है और वो टेक्निकल बेहतर है कुछ चीज़ों। और जब आप एबिलिटी की बात कर रहे हैं और जब मैच चल रहा हो साथ साथ और शो भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, वी कैन जस्ट हैव अ रनिंग कमेंट्री। अ ब्यूटीफुल सिक्स स्ट्रक बाय अब्दुल्ला शफीक राइट नाउ, एंड जिस तरह का ये शॉट मारा है, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट ही शोड। लाला, आप भी अगर मैच सामने आपके चल रहा है इस वक्त और आप मैच देख रहे हैं, किस कॉन्फिडेंस से इस वक्त ये शॉट मारा है? दिस इज द अटैकिंग स्ट्राइव दैट वी आस्क फॉर कि हमारे प्लेयर्स, देखिए मैच हारे या ना जीते इज नॉट अ क्वेश्चन, कैसे हारे, कैसे शिकस्त हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। अभी इस वक्त जिस तरह अब्दुल्ला शफीक ने शॉट खेला है, इट वाज कमेंडेबल। सवेरा, मैंने जो मेरे सामने जो मैच चल रहा है उसमें ये था कि थर्ड एम्पायर लिया हुआ था और वो नॉट आउट हो गया। जो बॉल लेग बिफोर की अपील की थी, तो मैं थोड़ा सा पीछे हूँ आपसे, मैं शॉट देख लेता हूँ फिर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। देखें अभी यूसुफ बात कर रहा था टेक्निकली, बिल्कुल इसको अभी हम क्योंकि इसकी रेपो जो है रेपुटेशन टेस्ट मैच में वगैरह में बड़ी ज़बरदस्त है, इसने परफॉर्म अच्छा किया क्योंकि टेक्निकल अच्छा है, लेकिन यहाँ पे पिचेस कंडीशन अलग है। तो यहाँ पे भी पहले ओवर में भी देखा, उसके बाद भी देखा, अपने आप से अवे खेल रहा है, बाहर की बॉल को जाने नहीं दे रहा, वो जा रहा है बॉल के ऊपर। तो बाकी ये छक्का अभी आया, मैंने शॉट देखा, बहुत ज़बरदस्त। हमें रन करने पड़ेंगे, हमें प्रेशर डालना पड़ेगा। जो उस दिन मुशी भाई और यूसुफ बात कर रहे थे कि आपने पाँव का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना ये इसी जगह पे ये लड़के जो है ना बॉल करते रहेंगे। तो हमें थोड़ा सा एग्रेशन दिखाना पड़ेगा। अगर मुंह का बॉल है, निकलते हो आप सामने हिट मारो, वरना निकल के आप सिंगल डबल मिड ऑफ मिड ऑन की तरफ आपको ये करना पड़ेगा ताकि बॉलर्स अपनी लाइन ना बना सके। बिल्कुल, जिस तरह हम यहाँ पे कई दफा मुशी भाई ने, यूसुफ ने ये बात बताई है कि जब ऐसा होता है कि पुश करना है बॉलर को पीछे तो आप आगे बढ़ते हैं। इट इज अ डांस ऑफ सालसा, दूर दूर से सालसा ही कर रहे हैं एक तरीके से। और जिस तरह ही केम डाउन द विकेट, वो खेलने के लिए शॉट, इट वाज कमेंडेबल। बिल्कुल, देखें ये जो बॉक्स है ना, ये इससे बेटर बहुत फ़ायदा उठा सकता है कि आप स्विंग तोड़ सकते हो, आप ब्रेक पे, आप ब्रेक अगर हो रहा है आप निकल के पहुंच के आप उसको अपनी रेंज में लेके, जिस तरह ये अब्दुल्ला शफीक ने खेला है। तो यही हमें बैटर्स को करना है कि अपने रेंज वाला जो बॉल है उसको नहीं छोड़ना और सिर्फ विकेट पे रहना है और पार्टनरशिप्स बिल्ड करनी है। तो इंशाल्लाह हम एक अच्छा टोटल सेट कर पाएंगे। आउटसाइड दी ऑफ बॉल फ्लाइट करते हुए देखें और कैसा ये जूसी मौका हो जहाँ पे एक बैटर ये चीज़ ना छोड़े और वो अपनी शक्ल्स तोड़ के आगे बढ़े। मुशी भाई, ऐसा चांस तो हर बैटर को लेना चाहिए। एब्सोल्युटली, और ये मेरा ख्याल लेगा क्योंकि अल्लाह के फजल करम से जो रिव्यू लिया गया है, मैं तो मुझे लग रहा था ये आउट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो जिस तरह बॉल लगा था तो ऐसे लग रहा था बिल्कुल लगा हुआ है, पर वो अंपायर कॉल होगी, विच इज़ अंपायर उसको आउट दे देता तो वो भी आउट हो जाना था। तो उससे पहले ओवर में उसने एक शॉट मारी, वो ऑफ स्टंप से इतना मिस हुई। सो और एक कैच उसका मिड ऑफ के ऊपर हुआ है। 3-4-5 ओवर में जब आपकी किस्मत ऐसे इंशाल्लाह साथ देती है तो अब जो अब्दुल्ला शफीक ने निकल के छिक्का मारा है ना, आई थिंक ये 3 चांसेस के बाद उसको अंदाजा हो गया है कि आई एम गोना डाई, आई एम गोना गेट आउट माय वे, नॉट द बॉलर वे। आई थिंक दैट्स व्हाई समटाइम ये 2-3 चांसेस जो मिलते हैं ना आपको, ये आपके माइंडसेट को क्लियर कर देते हैं, मैंने आउट तो होना ही है, तो क्यों ना मैं पॉजिटिव क्रिकेट खेलूं। और यही वजह है कि उसने फिर निकल के छक्का मारा। उसने कहा कि इसको सेटल डाउन नहीं होने दिया, और विच इज़ अ वेरी गुड पॉजिटिव थिंग। सो आई थिंक एज यू सेड, यू नो, दिस पार्टनरशिप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप। इसमें क्या है, रिजवान, ये जितने भी हमारे नीचे खेलने वाले हारिस हैं, इनको मौका जितने कम ओवर में खेलने का मिलेगा उतना ही हमारे लिए बेहतर है। आई थिंक स्कोर अगर 5 एन ओवर भी जाती है तो इट्स ओके। पाकिस्तान अगर 240-50 भी कर देता है 45 ओवर में तो वी कैन डिफेंड दैट इंशाल्लाह। बट हैविंग सेड दैट, जो हमारी जो संजय मंजरेकर की एक बात मैंने सुनी थी, मैं उस वक्त डिसएग्री किया था अपने आप से। मैंने कहा ये मुझे नहीं लगता संजय मंजरेकर कोई सही बात कर रहा है। जो पिच ये आज नजर आ रही है ना, इस पे बॉल इतना नहीं फंस रहा है जितना नॉर्मल पिचों के ऊपर फंसता है। तो आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए ये माइंड रखना चाहिए। ये कम्युनिकेशन होती है ड्यूरिंग द मैच ना, आपने बैट्समैनों को कम्युनिकेशन होती है। जो पानी लेने वाला आता है ना, पानी पिलाने आता है, बाबर शुड एक्चुअली सेंड ए मैसेज टू द जो अपकमिंग बैट्समैन है ना, उनको बताया कि पिच आज अच्छी है तो आज यहाँ पे आप अपने स्ट्रोक अच्छे खेल सकते हो, रन आ सकते हैं, बस जस्ट थोड़ा सा अपने आप को सेटल डाउन करके ना यू कैन प्ले पॉजिटिव क्रिकेट। क्योंकि अभी तक पिच पे वो स्पिन और वो स्टॉपिंग जो है ना, अनइवन पेस, वो नहीं अभी नजर आ रही। लाला, एक डिबेट और बनी हुई है और वो डिबेट ये बनी हुई है कि क्या अब, क्योंकि जाहिर सी बात है अब मिडिल में सऊद नहीं है
तो क्या अब जो मोहम्मद हारिस हैं उनको चौथे नंबर पे आके रिजवान को 5वें नंबर पे भेजना चाहिए, या रिजवान वहीं अपने चौथे नंबर पे रहे? नहीं, रिजवान चौथे पे बिल्कुल ठीक है। ये दोनों लंबा लेके चले इनिंग को। हारिस की जहाँ ज़रूरत होगी आखिरी के ओवर में, वो एज अ पिंच हिटर जो है वो अपना रोल अदा कर सकता है। मेरे ख्याल में वो ख़ुद भी रिजवान ख़ुद भी उस नंबर पे कंफर्टेबल है, काफ़ी अरसे से खेल भी रहा है, तो एज अ सीनियर भी है, उसको लेके टीम को लेके चलना चाहिए। यूसुफ, योर टेक ऑन दैट? उसका नंबर है, वो मुसलसल काफ़ी अरसे से खेल रहा है, और हारिस अभी आया है, पहला मैच है उसका वनडे में, दूसरा होगा शायद, मुल्तान में डेब्यू किया था उसने, तो मेरा ख्याल है उसको वो पीछे ही रखेंगे, और टीम मैनेजमेंट भी मेरा ख्याल उसको 4 पे नहीं भेजेगी, 4 पे रिजवान ही आएगा, और उसने पीछे स्कोर किए हुए हैं, 250 किए हुए हैं एशिया कप में। मगर रिजवान ने जो ज्यादा स्कोर किया वो 5वें नंबर पे, रिजवान के ज्यादा रन हैं इन कंपैरिजन टू चौथे नंबर पे। अच्छा, क्या ये चीज बैकिंग देती है? नहीं, मैं वैसे अगर मैं देखूँ ना, तो मैं यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स जो हम बात करते हैं ना, कहते हैं प्रोएक्टिवली यू हैव टू मेक, यहाँ पे मैं खब्बे को भेजूँ, नवाज को भेजूँ। अगर आपका लेफ्ट आर्म विलग बॉलिंग कर रहा है, तो आप अपने खब्बे को बैट्समैन, जो अगर सऊद शकील खेल रहा होता, अगर मैं रिजवान की जगह उसको भेजता, 2 सज्जे में उसको क्यों नहीं, हम उसमें बात कर रहे हैं कि एक लंबी पार्टनरशिप के बाद अगर भेजा जाए, वो तो डिपेंड करता है हम इस पे बात कर रहे हैं, या खुदा न खास्ता अभी कुछ हो जाए और उस पे फौरन अभी भी कहते हैं आप नवाज को भेज देना। व्हाई नॉट? बिकॉज वो ये खब्बा जो उनका वेलर आगे है, ये बड़ा डेंजरस है बाबर के लिए, उसको उसके लिए आप खब्बा सज्जा, अगर खुदा न खास्ता अगर विकेट गिरती है, तो आप लेफ्ट हैंडर को भेजेंगे ना, तो उससे पता है क्या, उसका मोमेंटम भी आपने चेंज करना होता है। ये थोड़ा सा दलेराना फैसला होता है, कई दफा आपको नंबर से हटा के टीम के लिए कंडीशन के मुताबिक फैसले करने होते हैं, और इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए मेरा ख्याल है। तो आई थिंक जिस तरह पति राना है और ये विला लागे है, इनको अगर आप डिनाई कर देते हो ना विकेट देने पे, और इनको आप आराम से खेलेंगे, नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉटिंग खेलेंगे, आप यकीन मानिए, मुझे अल्लाह घर पूरी उम्मीद है, जिस तरह की पाकिस्तान की बैटिंग है, बाबर आजम भी 100 कर सकता है, अब्दुल्ला शफीक भी 100 कर सकता है। ये जो प्रीति राणा है, अगर इसको विकेट डिनाई की और इसको विले लागे को हमने और पति राणा को हमने हैंडल कर लिया, तो आप, मुझे अल्लाह घर पूरी उम्मीद है, बाकी बॉलों को हम आराम से लूट लेंगे। मुशी भाई, एक ही रात में इतने दिलेर हो जाए कोई, तो क्या बात हो कि इतनी दिलेरी से फैसला करें कि एकदम से ये चेंज कर विकेट इतनी, वो पहले वाली नहीं है, लास्ट मैच वाली, ये बेटर विकेट लग रही है। नहीं, मगर इतना आउट ऑफ द बॉक्स आपको टीम, नोइंग द टीम मैनेजमेंट, आपको लगता है कि वो कहेंगे नहीं जी नवाज को ऊपर भेज दें? ये मुश्किल लग रहा है मुझे, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, वो सजेशन बिल्कुल सजेशन ये बिल्कुल ठीक है। नहीं, आप भेजिए। मुशी भाई सवेरे जो बात कर रहे हैं उस बात की समझ आती है, क्योंकि उनके मेन बॉलर्स खब्बे स्पिनर हैं, उनकी लाइन और लेंथ को खराब करने के लिए खब्बा बैट्समैन ज्यादा उसको इजीली मैनेज कर सकता है। लेकिन नवाज को प्लान पता होना चाहिए कि उसको बड़ी हिटों के लिए नहीं भिजवा रहे, उसको सिंगल डबल उसको आता है खेलना, ऐसे नहीं है। तो अगर कोच और कप्तान की तरफ से उसको प्लान क्लियर हो कि हमें आपसे इस वक्त ये डिमांड है, तो जाहिर बात है इस टीम गेम जो कप्तान और कोच के प्लान के हिसाब से अगर खेलेगा तो अच्छा खेल जाएगा। मतलब नवाज को ये पता हो कि मैं वेला लागे को काउंटर करने आ रहा हूं। बेटर होता अगर होता तो वो बहुत अच्छा खेलता है ना, स्वीप मारता है, कट भी खेलता है, सिंगल वो होता तो बड़ी अच्छी ऑप्शन होती, लेकिन वो नहीं है। अगर चांस लेना है तो ये बेहतर ऑप्शन है। बिल्कुल चांस एक लिया जा सकता है, बट हम एक्सपेक्ट यही करेंगे कि अभी तो लंबी बारी इन्हीं की चले और ये लोग ही आगे मूव फॉरवर्ड करें। इस वक्त पाकिस्तान टीम जो है इट इज 56 फॉर 1 और 13वें ओवर की पहली बॉल हुई है। इरम, क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं लुकिंग एट द कंडीशंस, क्या टोटल सेट कर पाएगी टीम पाकिस्तान? ये जिस तरह की विकेट है और जितना अच्छा इनके बैट पे आ रहा है, तो ये आज 250 प्लस तो जाना चाहिए। मुशी भाई, आई थिंक आई एग्री विद दैट, 250 प्लस होना चाहिए। पिच बहुत अच्छी खेल रही है और अंडर लाइट और अच्छा बल्ले पे आएगा, मुझे लग रहा है ये बॉल। तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा बेहतर हो जाएगा, मगर फिर उनके लिए भी बेहतर हो जाएगी। नहीं, आई थिंक जो श्रीलंका की जो प्रॉब्लम है, श्रीलंका की जो वो हम इनकी बैटिंग जो है, जो मैं देख के आया हूँ, अगर जेन्युइन पेस के सामने शहीन है हमारा वसीम जूनियर भी 140 प्लस करता है, ये नहीं कि वो कम में तेज। तो हमारे 2-3 जो फास्ट बॉलर हैं वो तेज हैं। बस सिर्फ ये है कि हमें 250 करने से 200, वो जो 250 का रन का प्रेशर है ना, आज बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर पिच अच्छी हुई ना, तो हमारे स्पिनर का रोल आज बहुत इंपॉर्टेंट है। शादाब का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होना है आज, क्योंकि अगर 1-2 विकेट हम ऊपर से नए बॉल से ले लेता है शहीन या हमारा कोई नया फास्ट बॉलर, उस पर हमें ये फायदा होगा कि बीच में अगर हमने 1-2 विकेटें ले ली ना श्रीलंका की, तो फिर आई डोंट थिंक सो दे कैन गेट 200 इवन। बट अगर शादाब का थोड़ा सा रिदम खराब हुआ, अल्लाह ना करे, तो फिर ये पार्टनरशिप इनकी कोई भी बिल्ट अप हुई ना, तो इस सारा प्रेशर हमारा फास्ट बॉलर पे फिर एंड में आ जाना। जी यूसुफ, क्या लगता है? अब जिस तरह अभी विकेट खेल रही है, मुझे लग रहा है कि
250 प्लस रन तो होने चाहिए, क्योंकि ये विकेट इतनी मुश्किल नहीं है। जो लास्ट मैच वाली थी उसमें बॉल ग्रिप हो रहा था, टर्न हो रहा था, काफ़ी देर तक, बाद में भी टर्न हुआ है, ग्रिप हुआ है, लेकिन इसमें तो मेरा ख्याल अभी तक कोई ऐसा बॉल नज़र नहीं आया, ना फास्ट बॉलर का अच्छा बैट पे आ रहा है। शुरू में एक आधा ओवर जो हुआ है अवे स्विंग जो शेप के साथ गया है वो गया, अदरवाइज कोई अभी तक ऐसा बॉल नज़र नहीं आया कि जो विकेट ने कोई मुश्किल की हो। हाँ, बॉलर क्वालिटी वाले हमारे पास हैं, नसीम है, शाहीन है, ज़मान है, ये वसीम अच्छा बॉलर है। अगर रिवर्स स्विंग मिल रहा हो तो बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, इसकी लाइन अंदर बहुत अच्छा आता है, बॉल अच्छे करता है, पेस भी है इसके पास। में रिवर्स स्विंग मिले मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये है कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें 250 प्लस रन 270-80 तक करना चाहिए। और हो सकता है जिस तरह ये खेल रहे हैं, अगर ये दोनों लंबा खेल गए तो 300 भी हो सकता है। लाला 45 ओवर्स, वही वाली बात है कि पार्टनरशिप लग गई। जो यूसुफ कह रहा है 300 रन, बिल्कुल 300 रन से मैं अपनी इस बैटिंग से उम्मीद रखता हूँ कि 300 रन भी करेंगे। वैसे मेरा टारगेट अगर हो तो 265-70 और 265-70 आपको लगता है कि हमारे जो बॉलर्स हैं वो उसको डिफेंड कर सकेंगे? अगर हम उन्हें वर्ल्ड क्लास बॉलर्स कहते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए डिफेंड। और वक्त अब यहाँ पे खत्म हो गया जोर का जोड़ का, बट थैंक यू आप लोग का प्रिया। गुड स्टार्ट बाय टीम पाकिस्तान, यस लॉस्ट अ विकेट वेरी अर्ली इन द गेम, मगर उसके बाद थोड़ी सी स्टेबिलिटी नजर आ रही है। आई होप ये स्टेबिलिटी बनी रहे। वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर टीम पाकिस्तान एंड टीम श्रीलंका भी, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ही आज का मैच जीतेगा वो जाएगा डायरेक्टली फाइनल में। So, जोर के जोड़ का वक्त यहाँ पे खत्म हुआ है। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू एज वेल, एंड लेट्स होप द बेस्ट टीम विंस एंड द बेस्ट टीम शुड बी पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।